तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा जारी किए गए 7 प्रकार के अलग अलग नोटिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन। इट इज हेयर बाय अनाउंस्ड फॉर द जनरल इंफॉर्मेशन ऑफ द कैंडिडेट दैट द कमीशन एडवर्टाइज्ड वन पोस्ट ऑफ क्यूरेटर ग्रुप बी इन आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम्स डिपार्टमेंट हरियाणा। एडवर्टाइजमेंट नंबर था 5/2022। तो देखिए अभी कुछ दिन पहले ही 8 फरवरी 2022 को एडवर्टाइजमेंट नंबर 5/2022 जो है एडवर्टाइजमेंट नंबर था। तो इसमें एक वैकेंसी निकाली थी, कौन सी थी? क्यूरेटर की। तो इसकी एक ही वैकेंसी थी, उसे अब विड्रॉ कर लिया है। आप देख सकते हैं नीचे, नाउ द आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम्स डिपार्टमेंट हैज विड्रॉन कैंसल दिस पोस्ट। तो आप देख सकते हैं 4 मार्च 2022 का नोटिफिकेशन है। तो ये भर्ती जो है रद्द कर दी है HPSC ने। तो हम आ गए हैं अपने दूसरे नोटिफिकेशन की तरफ। इट इज हेयर बाय अनाउंस्ड फॉर द जनरल इंफॉर्मेशन ऑफ द कैंडिडेट हु हैव बीन डिक्लेयर्ड क्वालिफाइड फॉर मेंस एग्जामिनेशन ऑफ HCS जुडिशियल ब्रांच 2021 इन रिस्पॉन्स टू द एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2021। तो जो मेंस के एग्जाम होंगे HCS जुडिशियल ब्रांच के, वो होंगे 15 अप्रैल से 17 अप्रैल 2022 तक। तो ये एग्जाम डेट भी घोषित कर दी है मेंस की। तो ये तीसरा नोटिफिकेशन है। इट इज हेयर बाय अनाउंस्ड फॉर द जनरल इंफॉर्मेशन ऑफ द कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर साइकोलॉजी। एडवर्टाइजमेंट नंबर है 3/2016, 8 नवंबर 2016 दैट 88 एप्लीकेशंस were received online out of which hard copy of 76 candidates were received। तो देखिए जो ये वैकेंसी थी सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर की, एडवर्टाइजमेंट नंबर 3/2016 की, इसमें 88 लोगों ने अप्लाई किया था, ऑनलाइन आवेदन किया था। फिर बाद में जब HPSC ने हार्ड कॉपी मंगवाई तो उसमें से 76 लोगों ने ही अपनी हार्ड कॉपी भेजी। आफ्टर स्क्रूटनी बाय द कमीशन 57 कैंडिडेट्स वर फाउंड एलिजिबल एज पर द एडवर्टाइजमेंट सर्विस रूल्स। तो 76 में से 57 लोग के जो हार्ड कॉपी है वो एलिजिबल पाई गई, जिसमें से 53 जनरल के हैं और SC के हैं 4। द रिजेक्शन लेटर टू रिजेक्टेड कैंडिडेट हैव ऑलरेडी बीन सेंट बाय द कमीशन। और जिनको रिजेक्ट कर दिया गया उन्हें रिजेक्शन लेटर भेज दिया गया था। द कमीशन इश्यूड अ कोरिजेंडम डेटेड 14 जनवरी। 30 एप्लीकेशंस हैव बीन रिसीव्ड। The documents of 30 candidates have been checked. After scrutiny of the document, the candidature of 8 candidates mentioned at 1 to 8 is found liable for rejection for the reason mentioned against each as detailed below। तो जितने नाम दिए गए हैं इन्हें रिजेक्ट कर दिया गया है, साथ साथ में इनका रीजन भी दिया गया है। तो आप देख सकते हैं The candidates shown at serial number 1 to 8 in the above table are directed to make representation if any against their proposed rejection along with documentary proof latest by 8 मार्च 3 बजे तक, और ईमेल पर भेजना है। Failing which it will be presumed that you have nothing to say against your proposed rejection and your candidature will finally be rejected. The representation without any supporting documents and received after the due date time will not be considered by the commission and no correspondence in this regard will be entertained by the commission। तो जैसे ये रिजेक्शन की लिस्ट दी गई है, अगर आप इस रिजेक्शन के अगेंस्ट अगर कुछ कहना चाहते हैं कि हमारी रिजेक्शन नहीं होनी चाहिए, तो आप 8 मार्च दोपहर के 3 बजे तक ईमेल आईडी पर डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के साथ अपना जो है प्रपोजल दे दें कि हमें रिजेक्ट ना करें, और जो भी कमियां हैं वो पूरी बता दें कि नहीं कमी नहीं है, डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करवा दें। जैसे कि 7th नंबर पर कहा गया है, ये एक कैंडिडेट का नाम है सीमा सांगवान, तो जिसमें रिमार्क्स दिया गया है नो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इज अटैच्ड। तो सर्टिफिकेट अगर आप दिखा देंगे तो आपकी रिजेक्शन नहीं होगी। ऐसे ही बाकी जितने भी कैंडिडेट्स हैं ये भी अपनी रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं 8 मार्च तक। जल्द से जल्द अपनी रिप्रेजेंटेशन दे दे, और ये नीचे ईमेल आईडी भी दी है, इस ईमेल आईडी पर आपको अपना जो है रिप्रेजेंटेशन देना है HPSCSR3@gmail.com पर। ये नोटिफिकेशन आप ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन देखते हैं। इट इज हेयर बाय अनाउंस्ड फॉर द जनरल इंफॉर्मेशन ऑफ द कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड for the post of lecturer group B in textile processing in the टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट। एडवर्टाइजमेंट नंबर है 11/2021, 9 दिसंबर 2021 को जारी की गई थी, और कोरिजेंडम था 17 दिसंबर का। अनाउंसमेंट थी 29 दिसंबर की, और आगे भी जो बहुत सारे वो हैं कोरिजेंडम या फिर अनाउंसमेंट की गई थी। दैट 6 एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड ऑनलाइन। तो देखिए केवल 6 ऑनलाइन आवेदन आए थे। द डॉक्यूमेंट्स ऑफ 6 कैंडिडेट्स हैव बीन चेक्ड आफ्टर स्क्रूटनी ऑफ द डॉक्यूमेंट द कैंडिडेचर ऑफ द फॉलोइंग कैंडिडेट्स हैव बीन फाउंड टू बी एलिजिबल लायबल फॉर रिजेक्शन। तो नीचे दिए गए जितने भी नाम हैं और साथ में रिमार्क्स हैं, इन कारण की वजह से इनका रिजेक्शन कर दिया गया है। द कैंडिडेट्स whose candidature has been rejected in the above table are directed to make representation if any against their proposed rejection। तो अपना जो ये रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं कि नहीं हमें रिजेक्ट मत कीजिए। तो जो भी ऊपर रिमार्क्स दिए गए हैं उन्हें पूरा कर दीजिए आप।
8 मार्च के सुबह 11 बजे तक। ईमेल आईडी आपको दी गई है, इस पे अपना रिप्रेजेंटेशन जरूर दें। द एलिजिबल कैंडिडेट आर टू रिपोर्ट टू हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन बेस नंबर इतना पंचकुला एट 9 AM ऑन 16 मार्च 2022 फॉर इंटरव्यू। तो जो भी एलिजिबल हैं वो इंटरव्यू के लिए पहुंच जाए 16 मार्च 2022 को। तो इंटरव्यू की डेट भी आपको बता दी है। तो अब हम आ गए हैं अपने नेक्स्ट नोटिफिकेशन की ओर। इट इज हेयर बाय अनाउंस फॉर द जनरल इन्फॉर्मेशन ऑफ द कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर ग्रुप बी इन प्लास्टिक टेक्नोलॉजी इन द टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, एडवर्टाइजमेंट नंबर 11/2021। तो 10 एप्लीकेशंस आए थे, तो इनके अब चेक किए गए हैं और रिजेक्शन लिस्ट भी नीचे दे दी गई है। आप देख सकते हैं जितने भी आवेदन आए थे उनमें से रिजेक्शन लिस्ट है। इनके साथ साथ में कारण भी बता दिए गए हैं। आप एक बार अपना नाम और रीजन देख लेना किस वजह से आपका रिजेक्शन लिस्ट में नाम डाला गया है। द कैंडिडेट्स हुज कैंडिडेचर हैज बीन रिजेक्टेड इन द अबव टेबल आर डायरेक्टेड टू मेक रिप्रेजेंटेशन। तो इन्हें भी रिप्रेजेंटेशन देनी है कि क्यों ना इनका जो आवेदन है वो रद्द कर दिया जाए। और अपना जो रिप्रेजेंटेशन है वही 8 मार्च तक सुबह 11 बजे तक दे सकते हैं। ईमेल आईडी भी बता दी है, इस ईमेल आईडी पर आपको अपने रिप्रेजेंटेशन देनी है। और इंटरव्यू की डेट भी इन्होंने घोषित कर दी है, 15 मार्च को सुबह 9 बजे आपका इंटरव्यू होगा, जो भी एलिजिबल है कैंडिडेट्स उनका। तो चलिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन देखते हैं। इट इज हेयर बाय अनाउंस फॉर द जनरल इन्फॉर्मेशन ऑफ द कैंडिडेट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग इन द टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, एडवर्टाइजमेंट नंबर है 11/2021। तो नीचे दिए गए ये जो 8 नाम है इनके कैंडिडेचर को रिजेक्ट कर दिया गया है। रिमार्क्स भी साथ साथ दिए गए हैं, आप देख सकते हैं रोल नंबर, नाम भी दिया गया है और रिमार्क्स भी दिया गया है कि क्यों इनका कैंडिडेचर को रिजेक्ट किया गया है। तो इनसे भी अब रिप्रेजेंटेशन मंगवाई गई है। 8 मार्च के सुबह 11 बजे तक ईमेल आईडी दे दी गई है, इस पर अपनी रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। और इंटरव्यू की डेट भी आ गई है, 14 मार्च को सुबह 9 बजे इंटरव्यू होगा किनका, एलिजिबल कैंडिडेट्स का। तो चलिए अब हम अपना आखिरी नोटिफिकेशन देख लेते हैं। यह है हरियाणा सिविल सर्विस जुडिशियल ब्रांच प्री एग्जाम का, जो 13 नवंबर 2021 को शनिवार को हुआ था। इसका रिवाइज्ड रिजल्ट जारी कर दिया है। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिलेक्शन कमेटी कंस्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल जज जूनियर डिवीजन द हरियाणा यानी कि HPSC हैज रिवाइज द रिजल्ट ऑफ SCS जुडिशियल ब्रांच प्रीलिम्स 2020-21 विच वाज कंडक्टेड ऑन 13 नवंबर। द कैंडिडेट्स बेयरिंग द फॉलोइंग रोल नंबर हैव बीन डिक्लेयर्ड क्वालिफाइड फॉर मेन एग्जाम ऑफ SCS जुडिशियल ब्रांच, जिसका जो मेंस की जो डेट है वो भी घोषित कर दी गई है। अब ये मैंने आपको पिछले नोटिफिकेशन में बताया है। The candidates already qualified for the main examination wide result dated 7 दिसंबर और 8 फरवरी are also included in the revised result। तो जिन्हें पहले क्वालिफाई मान लिया गया था उन्हें भी अब दोबारा से इस लिस्ट में भी उनका नाम दिया गया है। जनरल कैटेगरी के 1993 कैंडिडेट्स हैं, कट ऑफ गई है 351.20। तो जिनके भी नीचे रोल नंबर दिए गए हैं, इस लिस्ट को आप ऑफिशियल वेबसाइट से रिजल्ट के सेक्शन से जाकर डाउनलोड कर लेना। और मेंस के आपके जो एग्जाम की डेट है वो भी घोषित कर दी गई है। जैसे आप देख सकते हैं SC जो कैटेगरी है 476 कैंडिडेट्स और 195.20 जो है इनकी कट ऑफ गई है। उसके बाद अगर बात करें बैकवर्ड क्लास यानी कि BCA 231 कैंडिडेट्स 261.60। उसके बाद है BCB 129 कैंडिडेट्स 328.80। उसके बाद है EWS 132 कैंडिडेट्स 241.6। उसके बाद ESM जनरल 92, ESM SC 99, ESM BCA 122। बाकी आप कट ऑफ देख लीजिए। इसी तरह से बाकी कैटेगरीज की भी कट ऑफ यहां पर दी गई है। तो आप देख सकते हैं SCS जुडिशियल ब्रांच का जो रिवाइज रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है। तो ये थी अपडेट हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। अगर आप इसी तरह की लेटेस्ट और अपडेटेड न्यूज हमारे चैनल पर पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।